मध्य प्रदेश में गुना के गुनहगारों के साथ तस्वीरों का तिलिस्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही आरोपों की सियासत खत्म हो रही है। आज तो एमपी में गजब हो गया। एनकाउंटर किसी का हुआ और फोटो किसी के साथ वायरल हो गई। जाहिर है इस पर सियासत तो होनी ही थी। दरअसल बीजेपी जिस शख्स का फोटो कांग्रेस नेताओं के साथ दिखाकर उसका एनकाउंटर करने की बात कर रही थी, उसने खुद अपने जिंदा होने का प्रमाण दे दिया। फिर क्या था, कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने लगी। एक और गुना में 3 पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले शिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर आरोपियों को लेकर राजनीतिक तकरार और पोस्टरबार शुरू हो गया है। दरअसल पिछले 2 एनकाउंटर के बाद कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने फोटो दिखाकर आरोप लगाया था कि आरोपियों का कनेक्शन बीजेपी से है। लेकिन मंगलवार को एक और आरोपी छोटू के एनकाउंटर के बाद बीजेपी भी हमलावर दिखी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पहले जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के साथ आरोपियों की फोटो ट्वीट करके कांग्रेस को घेरा, फिर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकारियों का पालनहार तक कह दिया। सिर्फ रावगढ़ में ही सारे कांड होते हैं, बमोरी में क्यों नहीं हो रहा, गुना में क्यों नहीं हो रहा, चांचौड़ा में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारा जो केंद्र है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का, संचालित करने का, वो रावण किले से माननीय जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। हालांकि बीजेपी नेता जिस छोटू पठान का एनकाउंटर होने और उसके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो जिंदा है। उसने खुद इस बात की सफाई दी है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, बंटी बना के लोग, भाजपा प्रवक्ता, मेरा आरोपियों में नाम शामिल होने की और मेरे एनकाउंटर होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। ना ही मेरे शिकार का शौक है और ना मेरे पास कोई हथियार है। छोटू पठान रावगढ़ का निवासी है, ये जीवित है। हमारा जो ये आरोपी है ये छोटू उर्फ जहीर सन ऑफ जलील खान निवासी साडोरा था, जिसका कि इनकाउंटर किया जा चुका है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी नेताओं ने जल्दबाजी कर दी? छोटू पठान की अपील के बाद कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि शिवराज जी, वीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, अपनी फौज को संभालिए, वरना फौज को बचाते बचाते आप स्वयं फंसते जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस पहले दिन से ये बताने की पुरजोर कोशिश में लगी है कि शिकारियों के तार बीजेपी के नेताओं से जुड़े हैं। जो अपराध संरक्षण शिकारियों का सरगना है, उनके साथ आप बैठ के भोजन कर रहे हैं, उनके द्वारा मिठाई प्रेम से खा लें। आप देखिए, खुद खिला रहा है वो। शिकारी आरोपी है, उनकी तार नहीं जुड़ी हुई है रावण किले से, बल्कि उनकी तार सीधी भाजपा से जुड़ी हुई है। इसमें गुना के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी भी उस फोटो में है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है। कुल मिलाकर गुना के आरोन में पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दावा है कि वो शिकारियों को संरक्षण दे रही हैं। जुबानी जंग की लड़ाई अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है, जहां सबूतों के जरिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन शिकारियों के तार आखिरकार किससे जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।